क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोगों की जिंदगी बिल्कुल एक जैसी परिस्थितियों से शुरू होती है, लेकिन कुछ साल बाद एक व्यक्ति करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बन जाता है, जबकि दूसरा आज भी अपनी किस्मत को कोस रहा होता है? आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या भगवान किसी को ज्यादा देता है? क्या किस्मत कुछ लोगों पर ही मेहरबान होती है? या फिर कोई ऐसा रहस्य है जिसे सफल लोग जानते हैं और बाकी दुनिया नहीं जानती? आज की इस वीडियो में हम उसी रहस्य के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछें। अगर अगले 5 साल तक आपकी सोच बिल्कुल ऐसी ही रही जैसी आज है, तो क्या आपकी जिंदगी बदल जाएगी? शायद नहीं, क्योंकि जिंदगी बदलने से पहले सोच बदलनी पड़ती है। एक पुरानी कहावत है, मन के जीते जीत, मन के हारे हार। यह सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि मानव मस्तिष्क का एक गहरा नियम है। आज विज्ञान भी मानता है कि हमारा दिमाग उन्हीं चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान देता है जिनके बारे में हम बार बार सोचते हैं। अगर आप हर समय समस्याओं पर ध्यान देंगे, तो आपको हर तरफ समस्याएं ही दिखाई देंगी। लेकिन जिस दिन आप अवसर तलाशना शुरू करेंगे, उसी दिन यही दुनिया आपको नए अवसरों से भरी हुई दिखाई देने लगेगी। यही है सकारात्मक सोच की असली ताकत। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप हर समय मुस्कुराते रहें या अपनी समस्याओं को नजरअंदाज कर दें। सकारात्मक सोच का मतलब है सच्चाई को स्वीकार करना, लेकिन उसके सामने हार न मानना। यही एक साधारण और असाधारण इंसान के बीच सबसे बड़ा अंतर है। आपका दिमाग आपको कैसे धोखा देता है? अभी तक हमने जाना कि हमारी परिस्थितियां नहीं, बल्कि उन्हें देखने का हमारा नजरिया हमारे भविष्य को तय करता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर सकारात्मक सोच इतनी शक्तिशाली है, तो हमारा मन बार बार नकारात्मक बातें ही क्यों सोचता है? क्या हमारे अंदर कोई कमी है, या फिर हमारा दिमाग ही ऐसा बना है? सच्चाई यह है कि हमारा दिमाग सकारात्मक नहीं, बल्कि पहले खतरे को देखने के लिए बना है। हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था, तब हर पल उसकी जान को खतरा होता था। झाड़ियों में हल्की सी आवाज भी किसी शेर की मौजूदगी का संकेत हो सकती थी। इसीलिए जो व्यक्ति हर छोटी आहट को खतरे की तरह लेता था, उसके बचने की संभावना ज्यादा होती थी। समय बदल गया, लेकिन हमारा दिमाग आज भी उसी तरह काम करता है। इसी वजह से एक छोटी सी आलोचना हमें पूरे दिन परेशान कर देती है, जबकि 10 लोगों की तारीफ कुछ ही मिनटों में भूल जाती है। इसे मनोविज्ञान की भाषा में नेगेटिविटी बायस कहा जाता है, यानी हमारा मस्तिष्क अच्छी बातों की तुलना में बुरी बातों पर ज्यादा ध्यान देता है। जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए। अगर किसी दिन 10 लोग आपकी तारीफ करें और सिर्फ एक व्यक्ति आपकी आलोचना कर दे, तो रात को सोते समय आपके मन में किसकी बातें घूमती रहेंगी? ज्यादातर लोगों के लिए जवाब होगा उसी एक व्यक्ति की। यही हमारे दिमाग की सबसे बड़ी चाल है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यह हमारी नियति नहीं है। जिस तरह रोज व्यायाम करने से शरीर मजबूत होता है, उसी तरह सही अभ्यास से हमारा दिमाग भी बदल सकता है। विज्ञान इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहता है। इसका मतलब है कि हमारा मस्तिष्क हर नई आदत के साथ खुद को बदलने की क्षमता रखता है। यानी अगर आप रोज सकारात्मक सोचने का अभ्यास करेंगे, तो धीरे धीरे आपका दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। अब मैं चाहता हूं कि आप एक छोटा सा प्रयोग करें। अगले 10 सेकंड तक कोशिश कीजिए कि आप गुलाबी हाथी के बारे में बिल्कुल भी न सोचें। क्या हुआ? सबसे पहले आपके दिमाग में उसी गुलाबी हाथी की तस्वीर आई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारा मन उस चीज पर और ज्यादा ध्यान देता है जिसे हम जबरदस्ती हटाना चाहते हैं। इसीलिए जब हम खुद से बार बार कहते हैं मुझे डरना नहीं है, तो हमारा दिमाग सबसे पहले डर शब्द को पकड़ लेता है। लेकिन अगर हम खुद से कहें मैं शांत हूं, मैं तैयार हूं, मैं इस परिस्थिति का सामना कर सकता हूं, तो हमारा पूरा मानसिक वातावरण बदलने लगता है। शब्द बदलते हैं तो विचार बदलते हैं, विचार बदलते हैं तो निर्णय बदलते हैं, और जब निर्णय बदलते हैं तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक ही शहर में दो भाई रहते थे। दोनों ने बचपन में गरीबी देखी, दोनों ने संघर्ष किया, दोनों ने कठिन परिस्थितियों का सामना किया। सालों बाद उनमें से एक बड़ा उद्योगपति बन गया,
जबकि दूसरा आज भी अपनी असफलताओं के लिए किस्मत और समाज को दोष देता रहा। जब दोनों से पूछा गया कि उनकी जिंदगी ऐसी क्यों बनी, तो दोनों ने एक ही जवाब दिया, क्योंकि मेरा बचपन ऐसा था। फर्क सिर्फ इतना था कि पहले भाई ने अपने अतीत को प्रेरणा बना लिया, जबकि दूसरे ने उसी अतीत को अपनी हार का बहाना बना लिया। घटना दोनों के जीवन में एक जैसी थी, लेकिन उसकी व्याख्या अलग थी। यही सकारात्मक सोच का पहला नियम है। घटनाएं आपकी जिंदगी नहीं बदलती, उन घटनाओं को आप किस नजर से देखते हैं, वही आपकी जिंदगी बदलता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब आपके जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आती है, तो आपका पहला विचार क्या होता है? क्या आप सोचते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अगर हाँ, तो आज से सिर्फ एक आदत बदल दीजिए। हर समस्या के सामने खुद से पूछिए, यह परिस्थिति मुझे क्या सिखाने आई है? यकीन मानिए, यह एक सवाल आपकी सोच की दिशा बदल देगा। क्योंकि जिस दिन आपने हर समस्या में एक सीख ढूंढना शुरू कर दिया, उसी दिन समस्याएं आपको तोड़ना बंद कर देंगी और आपको मजबूत बनाना शुरू कर देंगी। लेकिन क्या सिर्फ सकारात्मक सोच लेना ही काफी है, या फिर इसके साथ कुछ ऐसी दैनिक आदतें भी हैं जो हमारे दिमाग को सफलता के लिए तैयार करती हैं? अगले भाग में हम जानेंगे दुनिया के सफल लोगों की 5 ऐसी सुबह की आदतों के बारे में जो उनके पूरे दिन की दिशा तय करती हैं। साथ ही मैं आपको एक ऐसा 2 मिनट का अभ्यास भी बताऊंगा, जिसे अगर आप सिर्फ 21 दिन तक लगातार कर लें, तो आपकी सोच में आने वाला बदलाव आपको खुद महसूस होने लगेगा। सफल लोग अपनी सुबह की शुरुआत अलग तरीके से क्यों करते हैं? अब तक हमने समझा कि हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से नकारात्मक बातों पर ज्यादा ध्यान देता है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम अपने मस्तिष्क को नई दिशा दे सकते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर सफल लोग ऐसा क्या करते हैं जिससे उनका मन मुश्किल परिस्थितियों में भी शांत और सकारात्मक बना रहता है? क्या उनके पास कोई अलग दिमाग होता है? नहीं, उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी सुबह की आदतें होती हैं। क्योंकि जिस तरह सुबह की पहली किरण पूरे दिन का संकेत देती है, उसी तरह सुबह का पहला विचार पूरे दिन की दिशा तय करता है। कल्पना कीजिए, सुबह आपकी आंख खुलते ही सबसे पहले आप अपना मोबाइल उठाते हैं, समाचार देखते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, किसी की सफलता देखते हैं, किसी की महंगी गाड़ी, किसी की विदेश यात्रा। धीरे धीरे आपका मन तुलना करने लगता है और बिना जाने ही दिन की शुरुआत असंतोष से हो जाती है। अब दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जो सुबह उठते ही 5 मिनट अपने मन के साथ बिताता है। वह गहरी सांस लेता है, अपने जीवन के लिए आभार व्यक्त करता है, आज के अपने लक्ष्य को याद करता है और खुद से सिर्फ एक बात कहता है, आज मैं कल से बेहतर बनूंगा। दोनों लोगों का दिन एक ही समय शुरू हुआ, लेकिन शाम तक दोनों की मानसिक स्थिति बिल्कुल अलग होगी। क्यों? क्योंकि सुबह आपने अपने दिमाग को जो पहला संदेश दिया, वही पूरे दिन आपके विचारों का आधार बन गया। इसीलिए दुनिया के ज्यादातर सफल लोग सुबह की शुरुआत अपने मन को शांत करके करते हैं, न कि मोबाइल देखकर। अब मैं आपको एक ऐसा अभ्यास बताने जा रहा हूं जिसे करने में सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, लेकिन अगर आपने इसे लगातार 21 दिन तक किया, तो आपकी सोच में बदलाव शुरू हो जाएगा। सबसे पहले किसी शांत जगह पर बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कीजिए, 3 गहरी सांस लीजिए। अब अपने मन से धीरे धीरे कहिए, मैं शांत हूं, मैं सक्षम हूं, मैं हर परिस्थिति से सीख सकता हूं, मैं अपने जीवन का निर्माता हूं, आज का दिन मेरे लिए नए अवसर लेकर आया है। बस इतना ही। सुनने में यह बहुत छोटा अभ्यास लगता है, लेकिन यही अभ्यास धीरे धीरे आपके अवचेतन मन को नए विश्वास देना शुरू कर देता है। याद रखिए, हम जैसा बार बार सोचते हैं, वैसा ही बनते जाते हैं। इसीलिए सफल लोग अपने मन को रोज वही बातें सुनाते हैं जो उन्हें आगे बढ़ाती हैं। अब बात करते हैं एक और शक्तिशाली तकनीक की, जिसे दुनिया के कई खिलाड़ी, बिजनेस लीडर और सफल लोग अपनाते हैं। इसका नाम है विजुअलाइजेशन, यानी कल्पना की शक्ति। मान लीजिए आपका एक बड़ा इंटरव्यू होने वाला है। ज्यादातर लोग इंटरव्यू से पहले क्या सोचते हैं? अगर मैं असफल हो गया तो, अगर मैं जवाब नहीं दे पाया तो, अगर मेरा चयन नहीं हुआ तो। और यही डर उनके आत्मविश्वास को कम कर देता है। लेकिन सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति कुछ अलग करता है।
वह अपनी आंखें बंद करता है और खुद को आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यू रूम में प्रवेश करते हुए देखता है। वह खुद को मुस्कुराते हुए देखता है, हर सवाल का जवाब देते हुए महसूस करता है और अंत में खुद को सफल होते हुए देखता है। यही विजुअलाइजेशन है। ये कोई जादू नहीं है, लेकिन जब आपका मस्तिष्क किसी सकारात्मक दृश्य की बार बार कल्पना करता है तो वास्तविक परिस्थिति आने पर वह पहले की तुलना में अधिक शांत और आत्मविश्वासी महसूस करता है। यही कारण है कि बड़े खिलाड़ी मैच शुरू होने से पहले अपनी जीत की कल्पना करते हैं। वे पहले अपने मन में जीतते हैं, फिर मैदान में। लेकिन यहाँ एक गलती बहुत से लोग करते हैं, वे सिर्फ सपने देखते हैं, काम नहीं करते। याद रखिए, सकारात्मक सोच का मतलब केवल अच्छा सोचना नहीं है। सकारात्मक सोच का मतलब है अच्छा सोचना, सही योजना बनाना और लगातार कार्य करते रहना। बिना कर्म के सकारात्मक सोच केवल एक कल्पना बनकर रह जाती है, लेकिन जब सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास साथ आ जाते हैं तो असंभव दिखने वाले लक्ष्य भी धीरे धीरे संभव होने लगते हैं। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आज से हर सुबह आप सिर्फ 5 मिनट अपने मन को मजबूत बनाने में लगाए तो 1 साल बाद आपका व्यक्तित्व कितना बदल सकता है? शायद जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि दुनिया को बदलने से पहले हमें अपने विचारों को बदलना पड़ता है और विचार बदलने की शुरुआत हर सुबह एक छोटे से निर्णय से होती है। अगले भाग में हम जानेंगे कि किन 5 आदतों की वजह से लोग बार बार नकारात्मक सोच में फंस जाते हैं और उनसे बाहर निकलने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। साथ ही एक ऐसी वास्तविक कहानी भी सुनेंगे जो आपको यह विश्वास दिला देगी कि सकारात्मक सोच केवल एक विचार नहीं, बल्कि जीवन बदलने वाली शक्ति है। पार्ट 4, आपकी सोच बदलने वाली 5 आदतें। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी जिंदगी को सबसे ज्यादा कौन नियंत्रित करता है, आप क्या कहेंगे? आपकी नौकरी, आपका परिवार, आपकी किस्मत या आपकी परिस्थितियां? सच्चाई यह है कि इनमें से कोई भी नहीं। आपकी जिंदगी को सबसे ज्यादा नियंत्रित करती है आपकी रोज की आदतें, क्योंकि इंसान अपनी जिंदगी बड़े फैसलों से कम और छोटी छोटी आदतों से ज्यादा बनाता है। यही वजह है कि सकारात्मक सोच कोई एक दिन का फैसला नहीं, बल्कि हर दिन किया जाने वाला अभ्यास है। लेकिन समस्या यह है कि हम अनजाने में कुछ ऐसी आदतें अपना लेते हैं जो धीरे धीरे हमारे मन को नकारात्मकता से भर देती हैं। आइए जानते हैं उन 5 आदतों के बारे में जो आपकी सकारात्मक सोच की सबसे बड़ी दुश्मन है। पहली आदत, हर समय शिकायत करना। कुछ लोग हर परिस्थिति में सिर्फ कमी ही देखते हैं। मौसम अच्छा हो तो गर्मी की शिकायत, बारिश हो तो बारिश की शिकायत, काम मिले तो काम ज्यादा होने की शिकायत। ऐसे लोग यह नहीं समझते कि शिकायत करने से परिस्थिति नहीं बदलती, लेकिन उनका मन जरूर नकारात्मक हो जाता है। आज से एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। पूरा एक दिन बिना शिकायत किए बिताइए। शुरुआत में यह कठिन लगेगा, लेकिन शाम तक आप खुद महसूस करेंगे कि आपका मन पहले से हल्का है। दूसरी आदत, खुद की तुलना दूसरों से करना। आज सोशल मीडिया के दौर में यह सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। हम किसी की सफलता देखते हैं, लेकिन उसके पीछे की मेहनत नहीं। किसी की मुस्कान देखते हैं, लेकिन उसके संघर्ष नहीं, और फिर बिना वजह खुद को कमजोर समझने लगते हैं। याद रखिए, तुलना हमेशा आपकी खुशियां छीनती है। अगर तुलना करनी ही है तो सिर्फ अपने बीते हुए कल से कीजिए। अपने आप से पूछिए, क्या मैं आज कल से बेहतर हूं? अगर जवाब हाँ है तो आप सही रास्ते पर हैं। तीसरी आदत, नकारात्मक लोगों की संगति। आपने एक बात जरूर सुनी होगी, जैसी संगत वैसी रंगत। यह सिर्फ कहावत नहीं, मनोविज्ञान का सिद्धांत भी है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हर समय डर, शिकायत और निराशा की बातें करते हैं, तो धीरे धीरे वही सोच आपके अंदर भी आने लगती है। इसका मतलब यह नहीं कि आप सबसे रिश्ते तोड़ दें, लेकिन यह जरूर तय करें कि आप अपने मन को रोज किस तरह के विचारों से भर रहे हैं। अच्छी किताबें, प्रेरणादायक लोगों की बातें और सकारात्मक वातावरण धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं। चौथी आदत, अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ न करना। बहुत से लोग अपनी एक पुरानी गलती को सालों तक अपने साथ लेकर चलते हैं। वे बार बार वही घटना याद करते हैं और
हर बार खुद को दोष देते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आप गाड़ी चलाते समय सिर्फ रियर व्यू मिरर को देखते रहेंगे तो क्या कभी मंजिल तक पहुंच पाएंगे? बिल्कुल नहीं। अतीत हमें सीख देने के लिए होता है, सजा देने के लिए नहीं। इसीलिए खुद को माफ करना सीखिए। यही मानसिक आजादी की शुरुआत है। पांचवी आदत, आभार व्यक्त न करना। हम हमेशा उस चीज के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन कभी रुककर यह नहीं देखते कि जो हमारे पास है वह भी किसी और का सपना हो सकता है। एक स्वस्थ शरीर, एक परिवार, दोस्त, सीखने का अवसर, ये सब भी जीवन के अनमोल उपहार हैं। अगर आप हर रात सोने से पहले सिर्फ 3 ऐसी बातों को याद करें जिनके लिए आप आभारी हैं, तो कुछ ही दिनों में आपका ध्यान समस्याओं से हटकर संभावनाओं पर जाने लगेगा। यही सकारात्मक सोच की असली शुरुआत है। अब मैं आपको एक छोटी सी सच्ची घटना सुनाता हूं। एक बुजुर्ग व्यक्ति से किसी ने पूछा, आप हमेशा इतने शांत और खुश कैसे रहते हैं? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, हर सुबह मेरे सामने 2 रास्ते होते हैं। पहला, पूरे दिन शिकायत करने का। दूसरा, हर परिस्थिति में कुछ अच्छा खोजने का। मैं रोज दूसरा रास्ता चुनता हूं। जरा सोचिए, हम हर दिन अपने विचारों से सैकड़ों चुनाव करते हैं। गुस्सा या धैर्य, डर या विश्वास, शिकायत या आभार, हार मानना या फिर एक बार और कोशिश करना। यही छोटे छोटे चुनाव धीरे धीरे हमारे पूरे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। याद रखिए, सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं कि आपके जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जब कठिनाइयां आएंगी तो आप उनके सामने टूटेंगे नहीं, बल्कि उनसे सीखकर और मजबूत बनकर निकलेंगे। और शायद यही हर सफल इंसान की सबसे बड़ी पहचान है। अगले और अंतिम भाग में हम जानेंगे कि कैसे सकारात्मक सोच को जीवन भर की आदत बनाया जाए, कठिन समय में खुद को मानसिक रूप से मजबूत कैसे रखा जाए, और आखिर क्यों कुछ लोग हर परिस्थिति में उम्मीद नहीं छोड़ते। वहीं इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश भी आपका इंतजार कर रहा है। आपकी सोच ही आपका भविष्य है। अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है, तो अब आप समझ चुके हैं कि सकारात्मक सोच कोई जादू नहीं है। यह कोई ऐसी शक्ति भी नहीं जो रातों रात आपकी जिंदगी बदल दे, बल्कि यह एक निर्णय है। एक ऐसा निर्णय जो आपको हर दिन लेना पड़ता है, हर सुबह और हर परिस्थिति में। लेकिन अब एक आखिरी सवाल बचता है, जब जीवन में सब कुछ गलत होने लगे, जब मेहनत के बाद भी परिणाम न मिले, जब अपने लोग साथ छोड़ दें, जब बार बार असफलता मिले, तब सकारात्मक कैसे रहें? यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन सफल लोग यहीं से अपनी असली यात्रा शुरू करते हैं। याद रखिए, सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं कि आप कठिनाइयों को नजरअंदाज करें। इसका मतलब है उन कठिनाइयों के सामने अपने विश्वास को टूटने न दें। समुद्र में चलने वाला जहाज समुद्र के पानी से नहीं डूबता, वह तब डूबता है जब पानी उसके अंदर भर जाता है। ठीक उसी तरह इंसान अपनी समस्याओं से नहीं हारता, वह तब हारता है जब समस्याएं उसके मन के अंदर घर बना लेती हैं। इसीलिए परिस्थितियों को अपने जीवन में आने दीजिए, लेकिन उन्हें अपने मन में मत बसने दीजिए। अब मैं आपको एक आखिरी कहानी सुनाता हूं। एक मूर्तिकार पत्थर के एक बड़े टुकड़े पर लगातार हथौड़ा चला रहा था। 1, 2, 10, 50, यहां तक कि 99 वार हो गए, लेकिन पत्थर में कोई बदलाव दिखाई नहीं दिया। जो लोग वहां खड़े थे, उन्हें लगा कि उसकी सारी मेहनत बेकार जा रही है। फिर उसने 100वां वार किया और उसी एक वार में पत्थर 2 टुकड़ों में टूट गया। लोगों ने कहा, देखो, 100वें वार ने कमाल कर दिया। लेकिन मूर्तिकार मुस्कुराया और बोला, पत्थर सिर्फ 100वें वार से नहीं टूटा, उससे पहले किए गए 99 वार भी उतने ही जरूरी थे। दोस्तों, जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। आपकी हर छोटी कोशिश, हर अच्छी आदत, हर सकारात्मक विचार शायद आज कोई बड़ा बदलाव न दिखाए, लेकिन एक दिन यही छोटे छोटे प्रयास आपकी पूरी जिंदगी बदल देंगे। याद रखिए, सफलता कभी अचानक नहीं मिलती, वह धीरे धीरे बनती है। हर सही निर्णय से, हर सही आदत से और हर सकारात्मक विचार से। आज से अपने मन से 3 वादे कीजिए। पहला, मैं अपनी तुलना किसी और से नहीं करूंगा। दूसरा, हर कठिन परिस्थिति में सीख खोजूंगा। और तीसरा,
मैं हर दिन अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश करूंगा। अगर आपने सिर्फ इन 3 बातों को अपनी आदत बना लिया, तो यकीन मानिए आपकी सोच बदल जाएगी। और जब सोच बदल जाएगी, तो आपके निर्णय बदलेंगे। निर्णय बदलेंगे, तो आपकी आदतें बदलेंगी। आदतें बदलेंगी, तो आपका व्यक्तित्व बदलेगा। और जब व्यक्तित्व बदल जाएगा, तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि भविष्य किसी एक बड़े फैसले से नहीं बनता। भविष्य हर दिन लिए गए छोटे-छोटे सही निर्णयों से बनता है। इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और अपने भविष्य की कल्पना करें। एक ऐसा भविष्य जहां आप पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी हैं, जहां डर आपके निर्णयों को नियंत्रित नहीं करता, जहां असफलता आपको रोकती नहीं बल्कि आगे बढ़ना सिखाती है, जहां हर सुबह आप उम्मीद के साथ उठते हैं और हर रात संतोष के साथ सोते हैं। अब अपनी आंखें खोलिए। याद रखिए, वह भविष्य कहीं बाहर आपका इंतजार नहीं कर रहा। वह आज इसी क्षण आपके एक निर्णय का इंतजार कर रहा है। निर्णय अपनी सोच बदलने का, क्योंकि आपकी सोच ही आपका भविष्य है। अगर आज की इस वीडियो ने आपको एक भी नई सोच दी हो, तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें इस समय इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, आज से शुरुआत, ताकि यह सिर्फ एक कमेंट न रहे बल्कि आपके नए जीवन का पहला संकल्प बन जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सोच, एक नए विचार और जीवन बदल देने वाले एक नए सफर के साथ। धन्यवाद। और जब सोच बदल जाएगी, तो आपके निर्णय बदलेंगे। निर्णय बदलेंगे, तो आपकी आदतें बदलेंगी। आदतें बदलेंगी, तो आपका व्यक्तित्व बदलेगा। और जब व्यक्तित्व बदल जाएगा, तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि भविष्य किसी एक बड़े फैसले से नहीं बनता। भविष्य हर दिन लिए गए छोटे-छोटे सही निर्णयों से बनता है। इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और अपने भविष्य की कल्पना करें। एक ऐसा भविष्य जहां आप पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी हैं, जहां डर आपके निर्णयों को नियंत्रित नहीं करता, जहां असफलता आपको रोकती नहीं बल्कि आगे बढ़ना सिखाती है, जहां हर सुबह आप उम्मीद के साथ उठते हैं और हर रात संतोष के साथ सोते हैं। अब अपनी आंखें खोलिए। याद रखिए, वह भविष्य कहीं बाहर आपका इंतजार नहीं कर रहा। वह आज इसी क्षण आपके एक निर्णय का इंतजार कर रहा है। निर्णय अपनी सोच बदलने का, क्योंकि आपकी सोच ही आपका भविष्य है। अगर आज की इस वीडियो ने आपको एक भी नई सोच दी हो, तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें इस समय इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, आज से शुरुआत, ताकि यह सिर्फ एक कमेंट न रहे बल्कि आपके नए जीवन का पहला संकल्प बन जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सोच, एक नए विचार और जीवन बदल देने वाले एक नए सफर के साथ। धन्यवाद।